श्री शिवाय दोस्तों, 31 जुलाई 2024 कामिका एकादशी के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभल लेगा। वैसे एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है तो वह कामिका एकादशी को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, कामिका एकादशी सारी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, कामिका एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपये के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद, जिसके पश्चात न सिर्फ आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी का और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपये सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपये के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक लेखथी को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपये का सिक्का रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और यदि आप पूर्णिमा के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगे, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए 31 जुलाई 2024 कामिका एकादशी के दिन 2-4 मिनट का समय निकालकर के 1 रुपये के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद, धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, माता जी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्धि मां उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन में वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि होगी, आपकी अलमारी में जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं।
और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। रुपए पैसे में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने यह छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो यह बहुत छोटा सा उपाय है, किंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय सूर्य के पश्चात आपको करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन 22 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है। उस कटोरी से 1 रुपए का सिक्का करना है और इसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का एक वरदान और आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके पश्चात यह सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान कामिका एकादशी के दिन पर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है और यकीन मानिए, आज के दिन भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जो है वह प्रत्येक कामिका एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करते हैं, क्योंकि कामिका एकादशी के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। और यदि आपने उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास रुपए तो आता है किंतु वह फिजूल खर्ची में और जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है, और जिस व्यक्ति शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन दिखता नहीं है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और कामिका एकादशी के दिन यदि आपने रुपये के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना सिर्फ करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आपको यह गुरु शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़ी है। माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमक। हम फिर से कर दे रहे हैं दोस्तों को, इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। इन सब दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी में, अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात यह छोटा सा उपाय यदि आपने कामिका एकादशी के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा इस तरह से बनी रहेगी, जिसके पश्चात हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र का माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको अपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी जी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं। और यह सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जी से वह फिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से सिर्फ को फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का माहौल। उपाय यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन की वृद्धि हो जाए जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर करे, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको कामिका एकादशी के करना है, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय कामिका एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात करना है। कामिका एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात बस एक काम कीजिए कि नहा लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर का पूजा घर, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा रखी है, वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए,
आप एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े का 1 रुपये का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों। 1 रुपये का सिक्का, एक मुट्ठी धनिया और 3 लौंग आपको एक लाल कपड़े पर रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ ली और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है और महालक्ष्मी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं और महालक्ष्मी नमः। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको कामिका एकादशी के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। यह पोटली जैसे ही आप अपनी तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख दे, यह पोटली आपके एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके जीवन की आर्थिक कास्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी आप पर खुश हो जाएंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो 7 पुश्तों तक बरसेगा धन, ये जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि कामिका एकादशी के दिन भक्तिभाव से, गंध फूल से जो कोई भी भगवान शिवाजी की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस दिन उपवास करता है, वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव जी को हासिल कर लेता है। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव जी की अपार कृपा हासिल होती है। सावन का महीना है और शुक्ल पक्ष है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस कामिका एकादशी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। कामिका एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है, तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके, पर कुछ समय से यह वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों, उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है, भाई उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। और इस कामिका एकादशी व्रत में रात्रि में विशेषतः जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को कामिका एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को 31 जुलाई 2024 बुधवार कामिका एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 31 जुलाई 2000 बुधवार कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है
कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7वां या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 जुलाई 2024 बुधवार कामी का एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, यानी एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस एकादशी में किए जाने वाले उस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, पूरे साल में पड़ने वाली इस सावन महीने का एकादशी का बहुत से साधकों को इंतजार रहता है। सावन महीने पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है। और इस एकादशी में किए जाने वाला यह उपाय हमें हरिहर महादेव की कृपा भी हासिल करा देता है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जानेंगे। लेकिन इन उपायों से पहले आप एक बात जान लीजिए कि आपको इस एकादशी में या फिर किसी भी एकादशी में किसी भी पेड़ की भी पौधे की कोई पत्ती नहीं तोड़नी है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में यह बात कई बार कह चुके हैं कि आपको कोई भी पत्ती या कोई भी डंडी तोड़नी नहीं होती है। खास तौर से एकादशी के दिन बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। इसी के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सुबह स्नान करें, किसी भी साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी होती है, उन सभी एकादशी में आप अपना एक नियम बना लीजिए कि एकादशी जब, तो उस दिन आप सुबह जब स्नान करेंगे तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर यह नियम आप पूरे साल की एकादशी में ले लेते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि एक साल पहले आपका जीवन कैसा था और एक साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि हल्दी डालकर जब भी हम लोग स्नान करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि इससे हमारे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है, हमारे जीवन में होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको यह नियम जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े उपाय के बारे में, जो आपको इस एकादशी के दिन में करना है। देखिए, इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, सावन महीने का भगवान नारायण को समर्पित होता है और यह एकादशी भी पड़ रही है 31 जुलाई 2024 बुधवार कामी का एकादशी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने घर पर आटा मारकर उसका भी दीपक बना सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। शुद्ध देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको गोल्डी की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल रुई की बत्ती का हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग यह दीपक भगवान नारायण के निमित्त लगाएंगे या भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे। यह दीपक ही हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करेगा। हम अपने जीवन में किसी भी तरह से अगर दुखी हैं, चाहे धन हासिल नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई ना कोई समस्या आ रही है या फिर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है,
तो यह हल्दी वाला दीपक हमें इन सारी समस्या से बाहर निकालकर धन धान्य की हासिल कराएगा। देखिए, शाम के समय में ही आपको यह उपाय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएंगे, तब आप यह दीपक और एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेकर पहुंच जाएंगे अपने तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आप अपने घर पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं, वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। बस आप ध्यान रखें कि इस दीपक को प्रज्वलित करने से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे, न उनको किसी भी तरह से इस आग का ताप न लगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखिएगा। इस दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद यह जो एक चुटकी हल्दी आप लेकर आए हैं, इसे इस दीपक में डाल दीजिए। फिर वहीं पर बैठकर आप कम से कम 11 बार या अधिक से अधिक 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए यह मंत्र अचूक है, इसलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आप भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा है, तो आपको पता होगा कि इस सावन महीने का मेन दीपदान का कितना ज्यादा महत्व है। और इसीलिए आपको इस कामिका एकादशी में यह एक दीपक तुलसी जी के निमित्त जरूर दान करना है, भगवान नारायण के निमित्त जरूर दान करना है। इस एक दीपक से क्या होगा, यह आप आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर जान जाएंगे, इसलिए आपको यह एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। क्योंकि बुधवार के दिन कामिका एकादशी पड़ रही है, इसलिए आपको इस उपाय के लिए 7 चने की दाल ले लेनी है। सेवन चने की दाल ले लीजिए और फिर 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल लौटा, आप तांबे का ले लीजिएगा। अब यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, जो 1 या 2 टुकड़े गुड़ के लेकर आए, उसे इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इसे 1 लोटे जल में डाल लीजिए और कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं, उन चने की दाल को इसी 1 लोटे जल से थोड़ा सा गीला कर लीजिए। थोड़ा सा जल इन चनों की दाल के ऊपर डाल लीजिए और इसे हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इन दालों को, इन 7 चने की दालों को आप एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव का? बृहस्पति सावर महादेव का समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी तरह की समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। या फिर आप कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह 1 लोटा जल जिसमें आपने गुड़ मिलाया है, उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि गुड़ का टुकड़ा जब भी हम लोग शिवलिंग में समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में ऊंच तेज की वृद्धि होती है, और जब भी हम चने की दाल शिवलिंग में समर्पित करें, तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में कहा गया है। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जब भी हम चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं, तो यह हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना हम लोग सोना दान करते हैं। यानी अगर हम अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं कर पाते हैं, सोने का दान नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम लोग केवल 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो हमें स्वर्ण दान के बराबर ही पुण्य की हासिल होती है। इसलिए आप इस बुधवार के दिन पड़ने वाली सावन महीने का कामिका एकादशी में यह उपाय जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक छुट्टी हल्दी फिर से ले लेनी है। देखिए, सावन मास में जो भी उपाय हल्दी से बताए जाए, या जो भी उपाय तुलसी जी के पत्ती से बताए जाए, या जो भी उपाय इलायची से बताए जाए, तो यह उपाय आप जरूर किया करिए, क्योंकि ये सारे उपाय धन को आकर्षित करने के लिए होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए होते हैं, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए होते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको एक छुटकी हल्दी ले लेनी है
और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में एक लोटा जल ले और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी लेके वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरुजी अपनी कथा में यह बात बता चुके हैं कि कामिका एकादशी के दिन भगवान नारायण आंवले के वृक्ष की जड़ में शयन करते हैं, निवास करते हैं, वहीं पर विराजमान रहते हैं। इसलिए आपको यह सारी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। देखिए, अब वहां पहुंचने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप यह एक चुटकी हल्दी इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए, और या फिर यह एक चुटकी उसके वृक्ष की जड़ में पहले से ही समर्पित कर दीजिए। अगर एक चुटकी हल्दी से एक लोटे जल में आप डाल रहे हैं, तो यह एक लोटे जल का मिश्रण आप आंवले की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए। अपने संकटों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप एक एक चुटकी हल्दी पहले इस आंवले के वृक्ष में समर्पित कर रहे हैं, तो पहले यह एक चुटकी हल्दी समर्पित कर लीजिए। फिर उसके बाद जो एक लोटा जल है उसको धीरे धीरे इसी हल्दी के ऊपर यानी आंवले के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते व वासुदेवा इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप दो तरह से कर सकते हैं। अभी जैसे आपको बताया गया, इनमें से किसी भी एक तरह से आप यह उपाय कर सकते हैं। वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जितनी बार भी आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप कर सकते हैं, उतनी बार आप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, भगवान नारायण से प्रार्थना कर लीजिए, फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि यह हमें बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कि सावन मास में बुधवार के दिन यह कामिका एकादशी की तिथि रही है, इसलिए कोई भी उपाय हल्दी से बताया जाए तो वह हमें जरूर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि मेरे पर्स में पैसा नहीं रुकता, मेरी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, मैं बहुत परेशान रहता हूं कि मेरा पर्स जो है वो खाली हो जाता है। तो जिन लोगों के पास पर्स में पैसा नहीं रुकता, जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, उन्हें नवरात्रि में किसी भी एक दिन ये तीसरा उपाय करना है। उपाय लौंग से करना और हरी इलायची से करना है, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। आपको यहाँ पर 2 लौंग लेनी है और 2 ही हरी इलायची लेनी है। अब अपने घर के मंदिर में आपको शाम के समय में बैठ जाना है, ठीक है ना? अब सबसे पहले एक देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी के आगे लगाएंगे और फिर ये 2 लौंग और 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी से कहना है कि मेरे जीवन जो भी फिजूल खर्ची है, जो मेरे पास पैसा नहीं रुकता है ना? तो हे धन की देवी माता लक्ष्मी, ऐसी कृपा करो कि मेरे पास धन रुकने लगे और धन की बर्बादी, फिजूल ऐसी चीजों का सामना मुझे कभी नहीं करना पड़े, है ना? ऐसा पैसा मेरे पास आए जो रुके और मेरे हाथ से पैसा जाए लेकिन अच्छी चीजों में जाए, कभी भी खराब चीजों में मेरा पैसा ना जाए। इतनी कृपा आप और श्री हरि विष्णु मुझ पर कर देना। बस इतनी प्रार्थना कर लेना और फिर उस दिन आप उसको ऐसे रखे रहने देना। अगले दिन दोनों लौंग उठानी है, दोनों हरी इलायची आपको उठानी है। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है, दोनों चीजें उसके अंदर रख लेनी है। बहुत छोटी सी पोटली बनेगी, वो आपको बना लेनी है। अब यही पोटली आपको अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रखनी है। अगर आप पर्स रखते हैं तो पर्स में रखेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पर्स ही नहीं रखते हैं ना। तो जो लोग पर्स नहीं रखते हैं वो अपनी पॉकेट में इसे हमेशा अपने साथ रखें। जो महिलाएं हैं, है ना, जो बहनें हैं, वो कहाँ रखेंगी? वो भी अपने पर्स में रखें इसे, ठीक है ना? किसी भी तरह से इसे आपको अपने पास रखना है। हमेशा आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कहीं भी कुछ लेने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं आप, है ना, तो आपको हमेशा इन 2 हरी इलायची को और 2 लौंग को अपने पर्स में डालकर अपने साथ ही उस पर्स को लेकर जाना है। इससे होगा क्या? देखिए, जो इलायची है ये आपके शुक्र को मजबूत करेगी, और लौंग आपको भी, आपके पैसे को भी हमेशा नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष से, इन सारी चीजों से सेफ रखती है। तो चाहते हो कि आपके धन को कभी नजर ना लगे, आपको कभी नजर ना लगे, आपका भाग्य बहुत मजबूत रहे, आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत रहे, तो ये 2 चीजें हमेशा अपने पर्स में रखे और रख कर देखे। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके घर पर, आपके जीवन पर होगी, ना घर के सदस्यों पर होगी, कि कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा।
मतलब पैसे को लेकर आप कभी परेशान नहीं होते हैं। जब यह दो चीजें आप अपने पर्स में हमेशा अपने पास रखते हैं, तो बहुत अच्छे से आज की वीडियो में आपको उपाय बताने का समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 उपाय आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, वह उपाय आप कर लीजिएगा, लेकिन कोई एक उपाय जरूर करिएगा। यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, कामिका एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कामिका एकादशी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप कामिका एकादशी सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है।